हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पाराबोला, जो 11th में काफ़ी यूज है, पढ़ना है और 12 में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो 12 में इस चैप्टर को जनरली हम लोग कैलकुलस में ग्राफ बनाने के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एरिया बाउंडेड कर्व, सेकेंड ईयर में एक चैप्टर आएगा एरिया बाउंडेड कर्व कैलकुलस में, ये पाराबोला का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ बनाना होता है उस ग्राफ में हम लोग को पाराबोला की अति आवश्यक ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे और 11th का ये इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। नाम है पाराबोला। तो पाराबोला सबसे पहले यहाँ पे देखिए होता क्या है। पाराबोला कहेगा पाराबोला, जहाँ बोला वहाँ इस तरह से खोला। जैसे किसी भी चीज़ को जो आप खोल दीजिए, किसी बॉल को ऐसे फेंकिए, अगर किसी बॉल को आप गेंद खेलें ऐसे फेंकिए तो एक ऐसा शेप बनाएगा। जब ऐसा शेप बनाएगा तो पाराबोला होगा। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप किसी गेंद को, किसी बॉल को ऐसे फेंके होंगे तो इस तरह का एक शेप बनता है। तो इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं बोला। बॉल्स यहाँ पे देखो, पाराबोला बॉल्स जो हम लोग थ्रो करते हैं उसी थ्रो बॉल के द्वारा एक तरह इस तरह का आपका जो शेप बनेगा, ऐसा शेप, इस तरह का शेप जो बनता है इसी को पाराबोला कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक ओरिजिन है, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश और ऊपर यहाँ पे वाई हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पाराबोलिक जो है ओरिजिन है, मूल बिंदु पे है, और एक यहाँ से पी पॉइंट है जो कि एक्स कोमा क्या है, वाई है, और पी एफ आपको क्या दिख रहा है, पी एफ, और यहाँ पे दिख रहा है पी एम। ये पी एफ और ये पी एम का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। पाराबोला कहता है कि जितना पी, कोई पॉइंट है पी, यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है, ये पी पॉइंट से एफ पॉइंट और P से M की डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ये जो लाइन खींचे हुए हैं ये फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में नियता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नियता। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम लोग पाराबोला बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक एक टर्म पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाई ए पॉइंट विच मूव्स, ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ये और भी आगे जा सकता है, इस तरह से ये मूव कर रहा है, मूव्स इन ए प्लेन सच अवे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे ये जो फिक्स आपका फोकस है, कर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का दूरी जितना पीएम जो है, जितना पीएम है उतना ही पीएफ है। कह रहा है यह एक बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ है। एक बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ है जो एक समतल पर इस प्रकार से गति करता है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, ये बिंदु है, उसकी दूरी हमेशा एक निश्चित रेखा से उसकी दूरी, या हमेशा निश्चित रेखा से एक दूरी आपस में बराबर होती है। तो इसको हम लोग पाराबोला कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, इसको एफ के अंदर इसको फोकस बोलते हैं। ये फिक्स्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफ, इसको फोकस कहते हैं। ये फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो फिक्स लाइन यानी निश्चित रेखा जो दिखाई दे रहा है जस्ट निगेटिव एक्स अक्ष पर, इसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हिंदी में नियता बोलते हैं। करा फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जो फिक्स्ड पॉइंट F दिख रहा है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। फोकस को हिंदी में फोकस ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। एंड इसेंट्रिसिटी के बारे में जान लो, जितना पीएम की दूरी उतना ही पीएफ की दूरी, यानी लिख देंगे पीएम, उस फिगर में देखो पीएम बटा, यहाँ पे लिख सकते हैं पीएम और पीएफ की दूरी। इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं, इसेंट्रिसिटी
विकेंद्रता कहते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर जो डिस्टेंस यहाँ पे पीएफ का दूरी और पीएम के दूरी का अनुपात होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पीएम, इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे पीएफ बटा डिस्टेंस ऑफ पीएम। पीएफ और पीएम के डिस्टेंस जो होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी इसेंट्रिसिटी को ई बराबर आप लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ई बराबर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पीएफ, पीएफ बटा पीएम। और इसेंट्रिसिटी यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों आपस में पीएफ और पीएम आपस में बराबर होगा तभी जो है पाराबोला कहलाएगा। तो ये तभी बराबर होगा जब इसेंट्रिसिटी का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ ई बराबर अगर 1 हो जाए तो ए इज कॉल्ड पाराबोला, इज कॉल्ड पाराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी का मान 1 हो जाए तो पाराबोला कहलाएगा। बताया गया ई बराबर 1, तो जब ई बराबर 1 लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ई का मान जब 1 लीजिएगा तो 1 बराबर यहाँ पे पी एफ बटा पी एम हो जाएगा, पी एफ बराबर पी एम। अब इसी को आप लिख सकते हैं जितना दूरी पी एफ का, या अर्थात कहने का मतलब हो गया पी एफ बराबर पी एम, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा एक बार फिर से समझ लेंगे कि पाराबोला क्या होता है। ये इस तरह का शेप जो है पाराबोला कहलाता है। इसके अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं। ये फिक्स लाइन जो खींचे हैं इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हिंदी में नियता बोलते हैं। और इस पे एक पॉइंट है P जो कि x, y इस पर चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, मूव कर रहा है। जितना इस F से P की दूरी है उतना ही P से M की दूरी है, आपस में दूरी क्या है, बराबर है। E बराबर इसेंट्रिसिटी E बराबर PF बटा PM हम रख दिए। यदि E का मान 1 होगा तब पाराबोला कहलाएगा, तो 1 रखे तो ये जस्ट बराबर हो गया। तो ये दोनों दूरी जब बराबर हो जाए तो पाराबोला कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये आप समझ चुके हैं। अगले देखते हैं कि इसके बारे में हमारा इक्वेशन क्या होता है पाराबोला का। एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ऑफ पाराबोला। यहाँ पे परवलय की मानक समीकरण, मानक समीकरण, इस बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या होता है परवलय की मानक समीकरण। ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। 1 नंबर में हम लोग हेडिंग डालते हैं, 1 नंबर में हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला। 4 तरह का पाराबोला होता है जिसमें हम लोग पहला देखेंगे राइट हैंडेड पाराबोला। तो राइट हैंडेड पाराबोला के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन भी निकालेंगे, हर एक चीज निकालेंगे, फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंडेड पाराबोला
यहाँ पे पाराबोला राइट साइड बनेगा, ई आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया और ये आपका y डैश हो गया। ये मूल बिंदु O है, यहाँ पे फोकस F है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हम लोग A ले लेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा A,0। इस पर पॉइंट आपका आ गया P जो कि x, y है। समझ में आ रहा है? यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम M दे देंगे, P हो गया, F हो गया। अब देखेंगे जिसका दूरी इतना, ये दूरी आपस में बराबर, इधर -a हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका हो गया y डैश। यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है जो कि x बराबर कितना हो जाएगा -a, यानी समीकरण में बदलेंगे तो x + a बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पाराबोला हम लोग बना लिए, ये राइट हैंडेड पाराबोला है, राइट साइड के तरफ बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसका इक्वेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वी नो, हम लोग पिछले अभी जस्ट पढ़े हैं कि हम लोग जान चुके हैं वी नो, हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे जो ए पी एफ का दूरी और पी एम का दूरी आपस में बराबर होता है। तो पी एम पी एफ बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम। तो पी एफ आपका कितना है, दूरी सूत्र निकाल देंगे, पी एफ का दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं तो P से लेकर F का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, x - a का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे Pm है। तो Pm आपका कितना है, P से लेकर M, ये समीकरण है x + a। तो ये मोड में दूरी जो हो जाएगा x + a, चूंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो x - a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, x + a का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर - 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया बराबर, फिर इसका फार्मूला a + b का, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपका आ गया, इधर y स्क्वायर इक्वल टू a माइनस उधर जाएगा तो प्लस, पहले से उधर 2ax है और ये माइनस जाके उधर प्लस 2ax हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4ax। ये फार्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया, जो कि राइट हैंडेड पैराबोला का है, जिसकी हमको ज़रूरत है वो हम लोग के सामने है। गौर से देखेंगे, जिसकी ज़रूरत है वो हम लोग के सामने है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसकी हमको टारगेट थी वो हमारा निकल चुका है। अब हम लोग इसके आधार पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो है सब निकाल लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, और धुआं करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आपको आज पूरा कंसेप्ट पैराबोला का क्लियर हो जाएगा एक वीडियो में। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस फॉर्मूला को प्रूव कर दिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको याद रखेंगे। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को राइट हैंडेड
पैराबोला का समीकरण हम लोग को मालूम चल गया क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये फार्मूला हम लोग को एकदम अच्छे तरीका से याद रखना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। अब देखेंगे इस फार्मूला को हम लोग क्या नाम देंगे, तो राइट हैंडेड पैराबोला। क्या नाम होगा इसका, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। आप देख सकते हैं राइट हैंडेड पैराबोला ये हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट इसमें हम लोग नोट करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे इसका कहेगा हम लोग से वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। एक एक पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। पहला है 1 नंबर में फोकस। फोकस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 नंबर में है डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सीधा बोलिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। नियता का समीकरण, इसको हिंदी में बोलेंगे नियता का समीकरण। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, चूंकि सब क्वेश्चन में हम लोग से पूछेगा। 3 नंबर में हम लोग को देखना है हम लोग को देखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या है, शीर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, शीर्ष क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद 4 नंबर में है यहाँ पे फोकस हो गया आपका। वर्टेक्स के बाद आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। पाँच नंबर में हम लोग देखेंगे नाभि लंब, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ फोकस हो गया, इक्वेशन हो गया, वर्टेक्स हो गया। एक्सिस आपका क्या होगा, एक्सिस भी देखेंगे हम लोग, अक्ष। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग का है, चलिए यहाँ पे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं और सारे बात को समझते हैं। चलिए सबसे पहले फिगर तो बना हुआ है, उसमें हम लोग समझें फोकस। आपको मालूम है कि फोकस F के अंदर 1,0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे देखेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट बताए हैं प्रीव्यूज। ये देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यही ना डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है। तो x बराबर माइनस ए, x प्लस ए बराबर 0। तो x प्लस ए बराबर 0 ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है, इसी को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए बराबर
जीरो, ये आपका हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, जो पैराबोला बना है उसका शीर्ष क्या है, जस्ट यहाँ पे पीछे वाला वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखो तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, तो वर्टेक्स आपका 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो वर्टेक्स हो गया 0,0। आगे बढ़ेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये समझने वाला बात है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो ये यहाँ पे समझिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी दूरी 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2a, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2a, यानी इसको हम लोग एक दिखा देंगे ऑर्डिनरी लाइन से। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको हम लोग LR बोलते हैं, LR लेटस रेक्टम, जो कि हमेशा 4a के बराबर होता है। ई 2a और ई 2a, 2a मिलके 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4a। एक्सिस किस एक्स पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, तब पूछ रहा है एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो बोल देंगे y बराबर यहाँ पे 0। और क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सिस के बाद वर्टिसेस हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी का मान 1 होता है, सब कोई जानता है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। यही सब क्वेश्चन में पूछता है और आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस। समझ गए आप लोग, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सिस के बाद यहाँ पे वर्टिसेस आपका तो हो गया, कौन से एक्सिस पर ही बना है ग्राफ, तो एक्स एक्सिस पर बना है, कोई भी बता सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला वीडियो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगले हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। इसमें पैराबोला का हम लोग सारा चीज़ देख लिया, अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे कोई भी आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, y स्क्वायर इजकल टू 4ax होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया पहला, y स्क्वायर इजकल टू 12x। ठीक है, क्वेश्चन में y स्क्वायर इजकल टू 12x, तो सबसे पहले इसको फार्मूला पर ले जाइए। फार्मूला पढ़े हैं, ये पैराबोला का क्वेश्चन हो गया। क्या फार्मूला पढ़े, y स्क्वायर इजकल टू 4ax। आप जानते हैं कि फार्मूला होता है y स्क्वायर इजकल टू 4ax, यानी यहाँ पे इसको इस रूप में तोड़ देंगे, तो y स्क्वायर इजकल टू 4ax। तो आपका ये फार्मूला है, तो a हमेशा यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो a का मान यहाँ पे कितना है 3। क्या है, फार्मूला पर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछेगा फाइंड ज्ञात करे। ठीक है, यहाँ पे तो इतना कर लिए। एक नंबर में यहाँ पे a बराबर हमारा 3 हो गया, फार्मूला 4x पर बैठ गया। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, बताओ कि यहाँ पे
वर्टेक्स क्या है इसका पूछ सकता है। 1 नंबर में वर्टेक्स, शीर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। 2 नंबर में पूछेगा फोकस। 3 नंबर में पूछेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 4 नंबर में पूछेगा आपसे इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी शॉर्ट में इसको LR भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए y² = 4ax, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम हो गया कि a का मान कितना है 3। तो 1 नंबर में क्या पूछा हम लोग से, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस तो स्वाभाविक है 0 0 होगा, ठीक है। फोकस आपको मालूम है कि f 1,0 होता है, तो a का मान आपका बताइए कितना है 3 है, तो 3,0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण आपका कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस a बराबर 0 होता है, तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका 4a होता है, तो आपको मालूम है 4 a का मान कितना है 3, आपका 12 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसको शॉर्ट में LR बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए 2 नंबर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते हैं इसको बना के, ठीक है ना। जैसे y² = क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 10x, तो सबसे पहले आप इसमें आपको फॉर्मूला जो मालूम है y² = 4ax, उस रूप में पहले व्यक्त करिए। आ रहा है समझ में सबको। चलिए तो y² = इसको इस प्रकार से सेटिंग करिए 4, इस प्रकार से सेटिंग करिए कि 10 आ जाए, इस प्रकार से सेटिंग करिए कि ये 10 आ जाए। तो इसको क्या हम लोग 5/2 लिख देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x। क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो आप लोग 2 से 2 कैंसिल होगा, 10x हो जाएगा। तो आपका दिख गया y² = आपका क्या दिख गया 4ax के रूप में दिख गया। तो आपका समीकरण के रूप में जैसे दिख जाएगा, आप a का मान यहाँ पे निकाल लिए कि a का मान मेरा 5/2 हो गया। जब a निकल गया तो सब चीज निकल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि फोकस क्या होगा, तो फोकस आप आराम से निकाल सकते हैं। फोकस f कितना हो जाएगा 1,0, तो a आपका कितना है बोलिए 5/2,0। 2 नंबर में आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का, डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो आप डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, हिंदी में क्या बोलेंगे नियता, इसको बोल सकते हैं कितना, x प्लस a बराबर 0 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस a का मान कितना है 5/2 बराबर 0, आप समीकरण बना सकते हैं। 3 नंबर में आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, अगर आपको LR पता करना है लेटस रेक्टम, तो क्या फार्मूला होता है 4a, तो 4 a का मान 5/2, ये कट जाएगा 2 से, यानी 10 हो जाएगा लेटस रेक्टम। कहीं से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोग लेटस रेक्टम भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए अगर चौथा आपसे अगर पूछ दे कि एक्सिस क्या होगा,
एक्सिस क्या होगा, तो 21 एक्स पर है, तो आप बता सकते हैं एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, एक्सिस पूछेगा अक्ष, तो इसको बोल दिया जाता है एक्स एक्सिस। चूंकि आपका फिगर एक्स एक्सिस पर बना तो वाई का मान यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबको आ रहा है। चलिए, तो आप फोकस समझ गए, डायरेक्ट्रिक समझ गए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल समझ गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपका राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, इसी तरह से हम लोग देखेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, ये राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, 4 तरह का पैराबोला होता है। चारों को हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, चारों पैराबोला को हम लोग एक एक करके समझते हैं। 1 नंबर में था राइट हैंडेड पैराबोला। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लाइनिंग खींच देंगे इस प्रकार से, एक शॉट में सबको हम समझाते हैं। चार पैराबोला है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सबके लिए सब निकालना जरूरी है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स, पहले इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, पहले समझते हैं कि राइट हैंडेड पैराबोला के बाद लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कैसा होता है। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो ये जो हम लोग का राइट साइड पैराबोला बना था, अब राइट साइड नहीं बन के लेफ्ट साइड पैराबोला बनेगा, और उसका भी इक्वेशन हम लोग देखेंगे, उसका भी वर्टेक्स देखेंगे, उसका भी हम लोग सेंटर देखेंगे, उसका भी हम लोग लेटस रेक्टम वगैरह सब चीज देखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, वाई, और एक लाइन हो गया, इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, मूल बिंदु ओ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, जो कि F से कनेक्टेड है, F। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक -a हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -a,0, a m हो गया, ये p हो गया जिसमें x, y होगा, इधर -x हो जाएगा, ये आपका फोकस हो गया F, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x बराबर यहाँ पे इधर +a होगा, a हो गया, तो x बराबर a, x माइनस a बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये राइट हैंडेड में मुंह उधर खुला हुआ था, और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में मुंह इधर खुल गया, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और उसको बोलते थे क्या चीज़, राइट हैंडेड पैराबोला। आप देख सकते हैं इसके पहले वाला पैराबोला में आपका क्या था, देखेंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, फोकस इधर है, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर खड़ा है, और लेफ्ट हैंडेड में सारा चीज उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये आपका हो गया। तो आप सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप इसी तरह का सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स।
ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा देखेंगे एक एक चीज। इक्वेशन क्या होगा इसका, तो इक्वेशन आपका हो जाएगा, जो समीकरण है वो क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर इजकल टू 4, जो फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे सेम वही फार्मूला 4। a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, माइनस, तो माइनस a और यहाँ पे x, बस अंतर यही है कि वहाँ a पॉजिटिव था, यहाँ a निगेटिव है। तो y स्क्वायर इजकल टू लिख देंगे माइनस 4ax। याद रखेंगे अंतर सिर्फ यही है, लेफ्ट में माइनस लगेगा, राइट में प्लस लगेगा। अब इसमें एक एक चीज इसका यहाँ पे देखेंगे। एक नंबर में फोकस क्या होगा, फोकस, तो फोकस आप लोग जानते हैं कि फोकस F जो है वो क्या लिखा हुआ है, -a,0 हो जाएगा। 2 नंबर में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा नियता का समीकरण। नियता का समीकरण कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं नियता का समीकरण जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। आप इधर x माइनस ए बराबर क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0। ये याद रखेंगे। 3 नंबर में है यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, ये आपका हमेशा 4a के बराबर होता है, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है चौथा बारी कि इसमें वर्टेक्स क्या होगा, तो सब लोग जानता है कि वर्टेक्स आपका क्या होगा, जो कि वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे फाइव नंबर में है, यहाँ पे लेटस रेक्टम वर्टेक्स हो गया। एक्सिस क्या होगा, तो ए एक्सिस जो है एक्सिस जो है एक्स पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। तो इतना सारा बात आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये सारा बात आप लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर माइनस में दे दे तो आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन इस पर बना के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे y स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे ले लिए माइनस यहाँ पे 8x। तो सबसे पहले जैसे y पर स्क्वायर है इधर निगेटिव दिख गया तो समझ जाएंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो इसको फार्मूला के रूप में बदल दीजिए, y स्क्वायर इजकल टू -4, a का मान कितना रखे कि 8 आ जाए, तो 2 रखेंगे x। तो ये फार्मूला पर बन के रेडी हो गया। a यहाँ से पता चल गया कि a आपका क्या है, 2 है। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2। तो आप एक एक चीज इसमें भी निकाल सकते हैं। अब कहेगा फोकस बताओ, तो फोकस आपको आसानी से मिल जाएगा। f जो है -1,0 होता है, तो आपका फोकस हो जाएगा -2,0। ठीक है। 2 नंबर में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण कोई पूछे, नियता का समीकरण, तो आपको अभी बताया गया है कि नियता का समीकरण क्या होता है, x - a बराबर 0 होता है।
तो x माइनस a का मतलब कितना 2 बराबर 0 हो गया, समीकरण निकल गया। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LR, नाभिलंब की लंबाई 4a होता है, तो 4 आ a का मान कितना है देख सकते हैं, a का मान 2 है, तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में आता है नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वर्टेक्स आपका क्या कहेगा, तो वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 होता है, वर्टेक्स जो है वो हमेशा क्या होगा 0,0 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पाराबोला निकाल सकते हैं। तो 2 पाराबोला समझ गए आप लोग, राइट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। अब हम लोग देखेंगे अपवर्ड पाराबोला और डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है, दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है 3rd नंबर में अपवर्ड पाराबोला और यहाँ पे 4 नंबर में हम लोग बना ही देते हैं डाउनवर्ड पाराबोला। दो तरह का पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। अब ये कैसा होगा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस दोनों के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिगर को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। तो फिगर इसका हो जाएगा अपवर्ड पाराबोला जो होगा, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये आपका एक लाइन हो गया जिसको आप लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये मूल बिंदु वो हो गया। अपवर्ड पाराबोला ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपवर्ड पाराबोला हो गया। इस पर कोई फोकस होगा यहाँ पे f, ये आपका y हो गया और नीचे y डैश हो गया। यहाँ पे फोकस हो गया, जिस फोकस पे आपका जो है x 0 है और y आपका यहाँ पे कितना है a है, x 0 है और इस फोकस से यहाँ तक का एक दूर डिस्टेंस ले लिए यहाँ पे और इसको इससे मिला दिए, ये P पॉइंट हो गया जो कि x, y होता है m हो गया, ठीक है। और ये आप फिगर समझ सकते हैं, जस्ट उसके जैसा ही फिगर है। ये दूरी जो है यहाँ पे इस पर a हो गया, a है और इधर नीचे है तो -a है, आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन जो हो जाएगा y बराबर, अब x बराबर नहीं चूंकि y पर ना है, y बराबर -a, तो इसको इधर खींचेंगे तो x + a हो जाएगा। अब उसके बाद इसका इक्वेशन देखेंगे हम लोग, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, एक एक करके समझिए। इक्वेशन जो समीकरण हो जाएगा x² जस्ट एक्सिस बदल गया है, 4ay हो जाता है, ठीक है, इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में फोकस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस f जो है वो क्या है 0,a हो जाएगा। और 2 नंबर में डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y + a बराबर 0। उसके बाद 3rd नंबर में बारी आता है
यहाँ पे वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स तो आप जानते हैं कि हमेशा आपका शीर्ष जो है इसका हमेशा 0 0 होता है, तो वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0 0। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम शॉर्ट में इसको LR बोलते हैं, तो ये आपका हमेशा उतना ही होता है 4A। वही काम अब इधर हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग खींचेंगे ग्राफ को, ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड पैराबोला में समझिए, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया डैश, और ये y, ये आपका मूल बिंदु हो गया, वो ऐसे फिगर बनाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से आपका कोई फोकस हो गया यहाँ पे F, जो कि इसमें 0, -A होगा, क्योंकि ये दूरी जो है निगेटिव है, -A होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन है ये आपका हो जाएगा y बराबर A हो गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स पीछे खड़ा है, हमेशा पैराबोला के पीछे डायरेक्ट्रिक्स खड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पैराबोला के पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला के पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक पॉइंट F बना सकते हैं और इसको यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है जिसमें x, y रहता है। ठीक है ना, इक्वेशन इसका क्या होगा, जस्ट इसमें इक्वेशन में जस्ट माइनस लग जाएगा, समीकरण हो जाएगा x² = -4ay, निगेटिव हो गया जस्ट। एक नंबर में इसमें हम लोग देखेंगे फोकस, तो फोकस जो हो जाएगा वो 0, क्या है, -A है। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे अब डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये होता है x बराबर A है तो -A बराबर में 0 आ जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, जो कि हमेशा 4A होता है। 4 नंबर में है यहाँ पे वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स हमेशा 0 0 होता है। उसके बाद 5 नंबर में है एक्सिस,